वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तातारन और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों ममालिक में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। बरामदात सहूलत स्कीम पर खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात के जरिए आमदन से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदी सनतों के खाम माल और मशीनरी की दरामद पर सहूलत के लिए स्कीम को मज़ीद मुअस्सर बनाएंगे। आइंदा बजट की तैयारी में सनतों और कारोबारी तंजीमों की तजावीज़ को शामिल किया जाएगा। ट्रंप की जानिब से टैरिफ मौखर करने से अमरीकी और एशियाई मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर 3 हदें बहाल। इंडेक्स 2924 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,000 की हद क्रॉस कर गया। मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की तेजी। S&P में 10% और नेस्टिक में 15% तक बेहतरी आ गई। यूरोपी और चीन की स्टॉक मार्केट्स बदस्तूर मनफी रहीं। उधर खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट ऑयल $65 फी बैरल से तजावुज कर गया। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक पर नए अमरीकी टैरिफ की तलवार 3 माह के लिए टल गई। अमरीकी सदर का जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को 90 रोज़ के लिए रियायत देने का ऐलान। 90 रोज़ा मुद्दत के दौरान यकसा 10% टैरिफ नाफिज रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 125% तक बढ़ाने का फैसला भी सादर कर दिया। इत्तलाक फौरी होगा। कहा, चीन के साथ $1 बिलियन के तिजारती खसारे हैं जिसके जिम्मेदार यहाँ बैठे नाअहल लोग थे। अब चीन को भी जल्द एहसास होगा धोखा देना काबिल कबूल नहीं, जल्द इसे मुआहिदे करना पड़ेगा। ट्रंप ने टैरिफ की इज्जत में आने वाले ममालिक की तस्दीक करते हुए कहा, कई ममालिक टैरिफ पर डील के लिए मर रहे हैं, फ़ोन करके पाँव पड़ते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी मुआहिदा करें। चीन का किसी भी दबाव में आने से साफ इनकार। डोनाल्ड ट्रंप पर गुंडागर्दी और धमकाने का इल्जाम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक और शिकायत दर्ज करा दी। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक अमेरिका की धौंस जमाने की कोशिश नाकाम रहेगी। अपने जायज़ हकूक़ का मजबूती से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। 20 अरब यूरो से ज़ायद मालियत की अमेरिकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ की मंजूरी दी गई। नफाज 15 अप्रैल से होगा। कनाडा ने भी अमेरिका से दरामद गाड़ियों पर ड्यूटीज़ लगा दी। फ्रांसीसी वज़ीर सनत का अपनी फर्म्स को अमेरिका में सरमायाकारी रोकने का मशवरा। हस्पांदी वज़ीर आज़म का अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन और यूरोपीय यूनियन को इत्तेहाद का मशवरा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम। ईरान और यूरोप में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश पर 50,000 अफराद के पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट। पासपोर्ट गैर कानूनी दाखिले, जाली पासपोर्ट फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट के लिए नई शराइत की कानून साजी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन का बेहतर अंदाज से सदेबा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर दाखिला का डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का दौरा। नई नस्बशुदा 6 MRP और 2E पासपोर्ट मशीनों का मुआयना किया। इजलास में कहा कि नई मशीनों से पासपोर्ट का इजरा तेजी से मुमकिन होगा। शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। वज़ीर दाखिला से जर्मन माहिरीन की टीम ने मुलाकात भी की। PIA की निष्कारी पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। 51% से 100% तक शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। डील के साथ खरीदार को PIA के इंतजामी कंट्रोल की मुंतकिली की भी मंजूरी। बैनुल अक़वामी और मुकामी अखबारात में नई एक्सप्रेटेशन ऑफ इंटरेस्ट शाया की जाएगी। काबीना ने IMF की PIA की निष्कारी से मुतालिक 2 शराइत पर रजामंदी जाहिर कर दी। PIA की निष्कारी का दूसरा मरहला शुरू करने की हिदायत। क्या आर्टिकल 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? अगर ममनू जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो फिर हर किसी का ट्रायल होगा।
मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कैंटोनमेंट एरिया में जाने वालों का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है, ऐसे में सिविलियंस अंडर थ्रेट होंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ऐसा तब होगा जहां किसी इलाके को ममनुआ करार देते हुए उसे नोटिफाई किया गया हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को ममनुआ इलाकों तो नहीं करार दिया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कोयटा कैंट में तो आए रोज इस नौइयत के झगड़े देखने को मिलते हैं। केस की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। अख्तर मेंगल दहशतगर्दों के सरगना और बलोच कौम के लिए नासूर हैं। अपने आप को बड़ा सरदार कहने वाला हथकड़ियों से डरता है। रुकने बलोचिस्तान असम्बली मीर सादिक इमरानी का कहना है हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी, अमनो अमान और आवाम की हिफाजत के लिए तमाम इकदाम करेंगे। सूबाई वजीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि अख्तर मेंगल ने जो जबान इस्तेमाल की वो बलोच और पख्तून रिवायत नहीं। जमहूरी एहतजाज उनका हक है मगर दहशतगर्दों की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। अली मदद जदक ने दावा किया कि अख्तर मेंगल ने बानी PTI को ब्लैकमेल करके 15 अरब लिए, आवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अब सियासी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने गिलगित बल्तिस्तान में मशरूत तौर पर जजेस तैनात करने की मुखालफत कर दी। GP की आला अदलिया में जजेस तैनाती के केस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर की एडवाइस मानने के पाबंद नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है वज़ीर-ए-आज़म जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो वन मैन शो बना दें। पार्लियामेंट कानून साजी करके इस मामले को हल क्यों नहीं करती? अगर मुजवजा ऑर्डर 2019 पसंद नहीं तो दूसरा बना ले, लेकिन कुछ तो करे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने करार दिया कि गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती का केस मेरिट पर सुनेंगे। समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकातों का दिन। सलमान अकरम राजा ने लिस्ट जेल हुकाम को जमा करा दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बानी की क़यादत में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का हमारे अंदरूनी मामलात से क्या लेना देना। मुल्क के जुडिशियल और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म ज़रूरी है। आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। तशद्दुद और जबर से स्टेट खोखली रह जाती है। ग्रैंड अलायंस के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। ATC इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर के 9 केसेस में उमर अयूब की जमानत कन्फर्म कर दी। मौजूदा टूले ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान कभी इतना तन्हा नहीं था जितना आज है। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए गए। शहबाज शरीफ ने लाहौर से ज़्यादा सऊदी अरब के चक्कर लगाए, नाकाम होते हैं तो बारूदी सुरंगों का इल्ज़ाम बानी PTI पर लगा देते हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पाकिस्तान की 85% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, ये कौन सी मुआशी तरक्की है? सब कुछ तबाह करने के बावजूद ढटाई से कहते हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कारोबार फाइनेंस के लिए ज़रूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। खुसूसी इजलास में प्रैक्टिस पर पेशरफ्त का जायज़ा। आसान कारोबार कार्ड स्कीम को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मंजूर की जा चुकी। 34,000 अफराद के लिए लोन जारी हुआ। मरियम नवाज ने इजलास के दौरान ही कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फीडबैक लिया। तमाम कारोबारी अफराद का वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर ने पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं किसानों की पैदावारी लागत नहीं मिल रही, बिजली और खादों का रेट कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। काश्तकार जेवरात फरोख्त करके ज़रई अद्वियात खरीद रहे हैं। किसानों के बच्चों को इलाज और स्कूल की सहूलियात नहीं मिल रही। पाकिस्तान रेलवे में ओवर टाइम का निज़ाम बहाल। हर माह 5 तारीख को मजदूरों को तनख्वाह मिल जाएगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे में मसाइल के हल तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मजीद बोले कि इक़्तिदार की खातिर दुश्मन का साथ देने वाले सियासतदानों का बुरा हाल होगा। सब जानते हैं जाफर एक्सप्रेस हमले में एक सियासी जमात ने किसका हाथ दिया था। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जदोजहद जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जुराइम से पाक करने के लिए इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाने का आज़म।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बाइस दहशत गर्दी को कंट्रोल किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशत गर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जुराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला ने निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत कर दी। तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के बजाय VIP ड्यूटी पुलिस की तरजीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की रिपोर्ट खिलाफ कानून करार देकर मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट तैयार करने वाले AIG ज़ाती हैसियत में अदालत तलब जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि VIPs की ड्यूटी ज़्यादा हसास है, वक्त भी ज़्यादा लगता है। ऐसा रवैया कानून से मुवाफिक नहीं। तालीमी इदारों में मनशियात क्राइम के खात्मे में कम दिलचस्पी पुलिस की नाअहली को जाहिर करती है। इस नाअहली पर क्यों न कार्रवाई की जाए। पुलिस अफसर आइंदा समाअत पर पेश हो, पैमरा से भी तफसीली जवाब तलब। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। अमेरिका ने ईरान के मजीद 5 इदारों और एक शख्स पर पाबंदी आयद कर दी। ताल्लुक ईरान के एटमी प्रोग्राम से है। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर ईरान ने बात न मानी तो फौजी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। इसराइल भी साथ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी जहाज साजी की सनत की तामीर नौ के लिए एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इसराइली फ़ज़ाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लबनानी हदूद में गिरकर तबाह। इसराइली अखबार के मुताबिक हुक्काम ने वाक़ये की तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसे से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात सामने नहीं आ सकी।